हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, हो सकता है कि आपने पहले भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में वीडियोस देखी होंगी और शायद आपके कुछ डाउट्स रह गए हों। तो एक प्रॉमिस तो मैं आपसे आज कर सकता हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ये 3 डाउट्स आपको कभी नहीं आएंगे, प्रोवाइडेड कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर थोड़ा सीरियस हो। आपकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में बांटा है, जिससे कि अगर कोई 10th 12th क्लास का बच्चा भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसे भी इजीली समझ में आए। फर्स्ट ये है कि म्यूचुअल फंड क्या है और ये कैसे काम करते हैं, इसके फायदे नुकसान क्या क्या हैं। सेकंड पॉइंट है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करते वक्त कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। और थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से ऐप है जिनके थ्रू हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि म्यूचुअल फंड क्या है और कैसे काम करते हैं। तो सिंपल अगर मैं आपको बताना चाहूं तो म्यूचुअल फंड क्या है, एक कंपनी होती है और वो बहुत सारे लोगों से पैसे इकट्ठे करती है और उसको फिर इन्वेस्ट करती है। सिंपल इतना ही काम होता है म्यूचुअल फंड कंपनी का। और ये असेट मैनेजमेंट कंपनी जनरली बैंक्स ही होते हैं और ये कंपनीज बहुत ही एक्सपीरियंस फंड मैनेजर और रिसर्च एनालिस्ट को हायर करते हैं ताकि आपका पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट हो सके और फिर वो आपका पैसा आपके बिहाफ पे मार्केट में लगाते हैं। तो अगर आपसे मैं म्यूचुअल फंड्स के एडवांटेजेस के बारे में बात करूं तो सबसे पहला एडवांटेज जो निकल के आता है वो है डाइवर्सिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं और आप चाहते हैं कि इसे बहुत सारी कंपनीज में लगाया जा सके, तो आप सिंपल अगर देखेंगे तो 1-2 शेयर्स ही ऐसे हैं, अगर उन्हें आप लेंगे तो आपका पैसा खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बजाज फाइनेंस हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, या फिर HDFC के एक आध शेयर ले लिया आपने, तो आपके 10,000 खत्म हो जाएंगे एक एक शेयर में ही। लेकिन यहीं पर म्यूचुअल फंड क्या होता है, 10-10 हज़ार रुपए बहुत सारे लोगों से लेता है और उसको मान लीजिए आपने इंडेक्स फंड में लगाया है, तो वहां पर आपके 10,000 रुपए प्रोपोर्शनेटली जो है डिवाइड हो जाते हैं उस 50 कंपनीज में जो उस फंड में है। और म्यूचुअल फंड में जो आपका पैसा मैनेज कर रहे होते हैं वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, उसी फील्ड में पढ़ाई करके आए होते हैं, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपका पैसा सेफ रहेगा। और उन लोगों के पास अलग अलग कंपनीज के एक्सेसिबिलिटी होती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पैसा लगाते हैं। तो इस केस में उनके पास कंपनीज की कुछ इनसाइट्स भी होती हैं जिससे वो बेटर डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली पैसा लगाएंगे तो आप वैसी इंफॉर्मेशन मिस कर। बाकी लिक्विडिटी का तो एक एडवांटेज है ही, आप जब मर्जी चाहे पैसा निकाल सकते हैं, जब मर्जी चाहे डाल सकते हैं। जैसे कि आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा सिप का। तो सिप में क्या होता है, आप पैसा लगाते हैं एक EMI की तरह। लोग इसे EMI की तरह समझते हैं कि अगर मिस हो गई तो पेनल्टी लगेगी, ये वो। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सिप चालू करें, आपका पैसा अगर बाई चांस कम हो रहा है उसे आप जब मर्जी तब चाहे रोक सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं होते। डिसएडवांटेजेस अगर देखोगे तो डिसएडवांटेजेस मुझे ऐसे कुछ लगते नहीं है, नॉर्मल थोड़े मोड़े हैं। वो हर जगह कोई ना कोई अपनी फीस चार्ज करते ही है। तो पहला क्या है, थोड़ा सा एक्सपेंस रेशो रहता है क्योंकि अब वो फंड मैनेजर आपका मैनेज कर रहा है पैसा, तो थोड़ी बहुत फीस चार्ज करेगा, उसको हम एक्सपेंस रेशो कहते हैं। तो ट्राई करना कि ऐसे फंड में इन्वेस्ट करा जाए कि जिसमें एक्सपेंस रेशो कम से कम हो, मतलब कि जो फीस है वो कम से कम रहे। और हाँ, म्यूचुअल फंड में रिस्क भी होता है क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं स्टॉक मार्केट से। आप जिस भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो स्कीम कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपका जो रिस्क है वो कितना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी सेक्टर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट तो ऊपर जा रहा है लेकिन वो सेक्टर डाउनफॉल से गुजर रहा है, तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल सकता है। और बाकी थोड़े बहुत टैक्सेस रहते हैं जब आप म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स वगैरह वो देखने होते हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स को भी सेलेक्ट करना इतना ईजी नहीं होता है क्योंकि उसमें ना बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। लाइक अगर आप देखोगे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, फिर सेक्टोरल म्यूचुअल फंड भी आते हैं, मल्टी एसेट्स म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं और मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो का जो हमने सेकंड टॉपिक रखा हुआ है कि आप अपने हिसाब से अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चुने। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप किस टाइप के फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। इक्विटी फंड, डेट फंड, मल्टी एसेट्स फंड, सेक्टोरल फंड, बहुत सारे। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि आपका गोल क्या है या आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। तो इन सबको देखते हुए आपको सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल, मैं एक अज्यूम कर रहा हूं कि आप 25 साल की एज में हो, ठीक है। तो यहां से आपकी रिस्क प्रोफाइल बहुत ही हाई है क्योंकि अभी आपको कोई पैसे की जरूरत नहीं है, आपकी नॉर्मल मंथली सैलरी आ रही है। तो आप चाहें तो इक्विटी फंड को प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि वहां पर क्या होता है, रिस्क भी हाई होता है और रिटर्न भी हाई होते हैं। रिस्क और रिटर्न का एकदम पॉजिटिव रिलेशन होता है। जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज्यादा आपके रिटर्न की पॉसिबिलिटीज होगी। जैसे जैसे रिस्क कम होगा वैसे वैसे रिटर्न की पॉसिबिलिटीज कम होगी। और हो सकता है आपकी उम्र 50 साल हो, तो इस केस में क्या है कि आपको पैसा हो सकता है जल्दी चाहिए हो, बच्चों के एजुकेशन के लिए, शादी के लिए। तो आपको जो पैसा है वो थोड़ा सेफ रखना पड़ेगा, जैसे कि डेट फंड में या मल्टी एसेट्स में कर दो, थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद भी अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें आप अपना गोल, टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिस्क प्रोफाइल डाल के वो आपको सजेस्ट कर देंगे कि आपको कौन से इन्वेस्टमेंट में प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक फंड है जो सबके सब इन्वेस्ट करते हैं और सबके सब प्रेफर करते हैं कि आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करो। कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, आंख बंद करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। यहाँ पे आपका पैसा लगता कहाँ पर है, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में लगता है, ठीक है। तो अगर आपका पैसा डूबेगा इसका मतलब इंडिया डूबेगा, और जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जितना करना चाहें उतना स्टार्ट कर सकते हैं।
बाकी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट हो गया है तो उसके बाद आपको एक दो चीज़ें और ध्यान रखनी है कि आपको एक्सपेंस रेशियो देखना है, वो जितना जिस कंपनी का कम हो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि जो कंपनी है वो रेप्यूटेड होनी चाहिए। जनरली आप बड़ी कंपनीज और बैंक्स को प्रेफर करो। और हमें उसके पास्ट रिटर्न्स भी देखने होते हैं कि पीछे उसने कितना रिटर्न दिया हुआ है। वैसे तो पीछे के रिटर्न्स आगे के रिटर्न्स को जस्टिफाई नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उससे थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है हमें कि ये कैसे रिटर्न्स दे सकता है। और एग्जिट लोड वगैरह भी हमें देखना होता है, क्योंकि कभी कभी कुछ म्यूचुअल फंड्स लिमिट लगा देते हैं कि आपने 1 साल से पहले निकाला तो 1%, 0.5% कुछ चार्ज काट लेंगे, तो अगर आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़ी तो वो निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उम्मीद है अब तक आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा कि म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करना है या क्या कैसे काम करते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसे इन्वेस्टमेंट के लिए ऐप की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये कौन कौन से ऐप है जो ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, उनको देख लेते हैं। तो एप्लीकेशंस तो बहुत सारी हैं जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराती हैं, पर फिलहाल मैं जो इन्वेस्टमेंट ऐप यूज़ करता हूँ वो है ग्रो और जीरोधा का कॉइन और अप स्टॉक्स। इन 3 के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पर्सनली मैंने ये यूज़ करे हुए हैं। बाकी तो हैं तो बहुत सारे, अगर आप कहेंगे तो मैं एक आध और भी बता दूंगा। और आने वाली वीडियो में मैं आपको एक आध ऐप का ट्यूटोरियल दे दूंगा कि कैसे अकाउंट बनाना है और कैसे प्रोसेस करना है म्यूचुअल फंड को। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस हम इस टॉपिक पर रखने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स के लिए इन ऐप्स में अकाउंट कैसे बनाएं और म्यूचुअल फंड को कैसे प्रोसेस करें। पूरे के पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आने वाली वीडियोस में लेने वाले हैं।